ना कि सरप्राइज ना देना, भी बीजेपी ने हम लोग को सरप्राइज ही कर दिया कि सरप्राइज नहीं दिया। लेकिन राजकुमार जी, आपने जहां पर रोकी थी अपनी बात, मैं वहीं से थोड़ा आगे शुरू होता हूं, उसके बाद फिर हम अजीत जी, साथ ही विनोद जी और राहुल जी को भी इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि आप जब बता रहे थे तो एक मैप मेरे जहन में आ रहा था। अब मैप में क्या दिख रहा है कि मुझे जहां जहां से गंगा जी गुजर रही हैं वहां से जो मैं राज्य गिनता जा रहा हूं, उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री, बिहार में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, अब गंगा जी जाके गंगा सागर में बंगाल में मिलेंगी। झारखंड छोड़ दिया, झारखंड में गंगा ही जाती है। हाँ, लेकिन मैं भी नहीं है। ठीक है, बंगाल तक चलते हैं। लेकिन जो बीच में झारखंड आ गया ना, ये मैंने बंगाल पूछना चाह रहा था। तो बंगाल तक हम जाते हैं अजीत जी, तो बंगाल में भी अब मिशन तो शुरू हो चुका है और वहां पर भी कुछ ऐसा एक चेहरा नजर आ रहा है जो पहले बीजेपी में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इस वक्त उनके अंदर वो बीजेपी की सारी क्वालिटीज नजर आने लगी हैं। देखिए, जब 2014 ये नवंबर में, पिछले साल नवंबर में 14 नवंबर को जब नतीजे आए बिहार के और प्रधानमंत्री जब आए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बंगाल जाती हैं और उनका यही संकेत देना था कि अभी बिहार जीते हैं और इसके बाद बंगाल की बारी है। तो एक तो वो बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, अपना एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है, और दूसरी बात यह है कि बिहार से जो एक मैसेज था कि ईस्ट में दो बड़े राज्य हैं, दो ऐसा अभेद किला है जिसको बीजेपी नहीं भेद पाई है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, तो उसमें एक अभेद किला है वो बिहार है। हमने बिहार का किला गिरा दिया, ये एक मैसेज होगा अभी यहाँ से। इसके बाद बंगाल की बारी है। और अभी नीतीश कुमार को, एक तो राज्यसभा आ गई, पहले से तय था कि राज्यसभा जो पहली राज्यसभा आएगी उसमें नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन कई लोग इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहते थे बंगाल चुनाव के बाद तक, उसके पहले करना और अपना मुख्यमंत्री बनाना। एक चीज में जोड़ो कि इसका बेनिफिट होगा नहीं, वही इसीलिए किया गया। एक तो जो साइकोलॉजिकल आपको मैसेज देना है, वो मैसेज है एक मनोवैज्ञानिक, वो कि हमने बिहार का किला गिरा दिया, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बंगाल की बारी है। दूसरा एक मैसेज देना, जो वहां भी एक बात हमेशा चर्चा चलती है कि शुभेंदु अधिकारी बाहर से आए हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले आए हैं, और उनके खिलाफ मतलब खड़ा किया जाता है, मतलब वो कोई इसका आधार नहीं है, लेकिन दिलीप घोष को और सुकांत मजूमदार को या सामिक भट्टाचार्य को तो वो स्थिति नहीं है। मतलब हमने यहाँ सम्राट चौधरी को बना दिया तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है शुभेंदु अधिकारी को वहां बनाने में। तो एक तो ये मैसेज हो गया। फिर एक जो बिहार का बड़ा वोटर वर्ग है वहाँ, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल में आप जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वहाँ, और एक बड़ी आबादी है उनकी, वो ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसको ममता बनर्जी ने किस तरह से हैंडल किया है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे कीर्ति आजाद वहाँ सांसद हैं और शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। तो उस वोट में जो हिंदी भाषी वोट आधार है, वोटर है बंगाल का, उसको एक मैसेज देना है बंगाल में। अब ये सारे लोग यहाँ से मुख्यमंत्री, अभी सम्राट चौधरी को वहाँ स्टार प्रचारक पहले ही बना दिया बिल्कुल, वो है स्टार प्रचारक और वो जाके कैंपेन करके आए हैं एक बार। तो उनके जरिए ओबीसी वोट हो, बिहारी वोट हो, हिंदी भाषी वोट हो, और एक मैसेज की बाहर का नेता भी हम बना सकते हैं। तो कई मैसेज है इस बात के वहां। आपकी इस बात से सबसे ज्यादा खुश तो शुभेंदु अधिकारी हुए होंगे कि मैं तो आश्वस्त हूं कि अगर मैंने डिलीवर कर दिया तो मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। अगर वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी। संकेत तो बहुत कुछ आ रहे हैं, उस पर भी आगे चर्चा होगी। मीनाक्षी, पिछली सरकार में नीतीश कुमार के रूप में कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री थे तो विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज के नेता थे। इस बार भी भूमिहार और कोयले तो है, लेकिन कुर्मी की जगह यादव आ गए हैं। इससे तेजस्वी यादव में टेंशन दिखाई दे रही है। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग, चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। तो जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है नंगा नाच कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करें, क्योंकि नीतीश जी, अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई।